चलिए अब सीधे रुख करेंगे छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। महाराज की महाकाल इधर से बोले तो फिर सभी की आवाज आना चाहिए। मेरे साथ सब बोलो, जय श्री महाकाल। हम सबका सौभाग्य है चुनाव की इस बेला में आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और पहले चरण के 6 लोकसभा क्षेत्र के नॉमिनेशन फॉर्म में हमने कोशिश की कि हमारे अपने प्रत्याशी के साथ हमको खड़े होना चाहिए। मंच पर विराजमान हमारे अपने यशस्वी अध्यक्ष जिन्होंने अपने धनुष की टंकार से दुश्मनों की जमीन हिला दी है, हमको दिख रहा है। जोरदार ताली बजाओ बीडी शर्मा जी के लिए। और एक बड़ी बात, हमारे पास भी अजय योद्धा है, एक नहीं दो, जिनने अपनी अलग पहचान बनाई है। नाम ही काफी है। आपने महाकाल बोला तो महाकाल कैलाश पर्वत पे ही विराजते हैं। जोरदार ताली बजाओ कैलाश जी विजयवर्गीय के लिए। जीवन में जो भी चुनाव लड़ा या लड़ाया कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा परमात्मा ने यश दिया और जीत के निकले। जोरदार तालियां इस बात की। अभी वो छिंदवाड़ा में अपना चिमटा गाड़ करके कार्यकर्ताओं के साथ खड़े पूरे चुनाव तक के लिए। जोरदार ताली बजाओ। इसलिए छिंदवाड़ा अब कोई हमको चिंता की बात नहीं। श्रीमान प्रहलाद जी पटेल ग्रामीण विकास मंत्री, चट्टान की तरह लड़ने भिड़ने अड़ने में उनका कोई मुकाबला नहीं। सरकार की व्यवस्थाओं के साथ जहां दे दो 24 टन सोने के सिक्के की तरह खड़े उतरने वाले। जोरदार ताली बजाओ हमारे यशस्वी नेता, धाकड़ छात्र नेता, अपने काम के आधार पे पहचान बनाने वाले। मंच पर ही विराजमान हमारी राज्यसभा की बहन कविता पाटीदार जी। जोरदार तालियां कविता जी के लिए। और शेष नारायण यादव जी अभी कार्यवाहक अध्यक्ष है। जोरदार तालियां। मंच पे सब कुछ मौजूद है जिनको जिनको नेतृत्व की क्षमता के आधार पर जवाबदारी दी है। नाना भाई महोड़, जोरदार नाना भाव के लिए भी। और हमारे प्रभारी, माफ करना, अपने लिए परमात्मा ने वाकई आपका नाम महेंद्र है, लेकिन आप ऐसे शुभंकर हैं, अपनी सारी व्यवस्थाओं के सूत्र जहां जहां प्रभारी बन के आते वहां प्रचंड विजय से भाजपा का झंडा ले रहा था। जोरदार ताली पूर्व मंत्री और हमारे प्रभारी माननीय महेंद्र सिंह जी के लिए। जोरदार ताली। मजा नहीं आया। महेंद्र सिंह जी भाई साहब यहाँ मौजूद है, हमने अपनी बात रखी। मंच पर विराजमान नाम तो इतने सारे हैं। हमारे अपने प्रत्याशी बंटी भाई के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अभी इन्होंने अपनी बात रखी। जिला अध्यक्ष श्रीमती वैशाली महाले जी, अब आप ताली बजाते जाओ, मैं नाम बोलता जाऊंगा। श्री नरेश दिवाकर जी, संतोष पारीक जी, अनिल कुशवाहा जी, सत्येंद्र यादव जी, नत्थन शाह जी, लखन वर्मा जी, प्रकाश उइके जी। नाम तो इतने सारे, आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। मैं तो आज केवल आपको नमस्कार करने आया, आपको प्रणाम करने आया हूं। हमको अपने पूरे प्रदेश में तो क्या देश में इसकी लहर दिखाई दे रही है। अब की बार फिर एक बार ये जो आवाज की ध्वनि है, अब आवाज से दुनिया में एहसास हो रहा कि छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहाँ के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहाँ कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 5 लाख पार। जोरदार ताली बजाओ छिंदवाड़ा के संकल्प के लिए। मेरे ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे, लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चे को मौका नहीं मिला। छिंदवाड़ा का अपना यहाँ का व्यक्ति क्यों नहीं बनना चाहिए?
जब वोट देने का मामला है, हमारा सांसद बनाना है, तो हमारे अपने घर का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे के उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं। दम है क्या? इधर से पूछा, कोई दम है क्या? वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। किसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही निपट गए थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया। तो खाली 37,000, किसको कहते हैं 37,000? बहुत थोड़ा सा, जहां लाखों वोट, 20 लाख वोट डलते हो। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अभी विकास का काम चल रहा है, अब मैं बताऊं आपको, क्या हमारे अपने इस छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी। कहने के लिए कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे, एक ईंट लगा देते, एक ईंट नहीं लगाई। इतना दुर्भाग्य है आप। अगर हनुमान जी के क्षेत्र में भी विकास करने का मामला आया तो किसने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास किया। जोरदार ताली बजाओ अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। हमारे क्षेत्र के लोग कमजोर है क्या? ये रोने धोने का काम किसका होता है? किसका होता है? और जो रोता रहता है उसको कभी हंसना मिलता है क्या? तो जो रोने वाला वो रोता रहेगा कि नहीं रोता रहेगा? बोलो, पक्का बताओ। तो हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा के विकास का संकल्प कर रहे हैं। मैं बड़े आश्चर्य के साथ देखता हूं विकास के मामले में। कहां रहते हो भाई साहब? कहां घर था आपका? कहां परिवार था? ये भोले भाले लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पूरा जीवन आपने बना लिया और कम पड़ा तो बेटे को लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। कोई राजा महाराजा हो क्या? ये जमाना गया, जनता सब जानती है। और अब तो मोदी जी का जमाना है, 56 इंच के सीने वाले का। जोरदार ताली बजाओ, मोदी जी का जमाना है। तुमने जिसके घर के जय जयकार करे उसी के ठिकाने नहीं पड़े। पिछली बार उत्तर प्रदेश में भाग करके केरल तक गए, वो तो समुद्र आगे तुम वहां टिक गए। ये तो पता नहीं कहां जाना पड़ता। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आप ऐसे बेवकूफ बना दोगे? पहले जनता को बेवकूफ बना के मुख्यमंत्री बन गए और फिर दुनिया में छिंदवाड़ा मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल। अरे क्या दिया छिंदवाड़ा मॉडल में? कोई 5,000 लोगों का एक कारखाना खोल देते। किसी क्षेत्र में कोई खोला क्या? कोई 5,000 लोगों को काम देने का कोई कारखाना खोला क्या? अरे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी लाए तो हेलीकॉप्टर भी अपने घर में ही उतारोगे। बारे भैया, राजा महाराजा चले गए 47 में, ये नए राजा महाराजा आ गए। जनता सब देखती है, सब जानती है। जो हवा में उड़ता है उसको हवा में उड़ाना भी जानती है। इनकी जमीन पे जगह नहीं मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारी सरकार बनी। आप केवल तुलना कर लो, ये कहते समय नहीं मिला, लेकिन 13 महीने की सरकार उनकी थी और 3 महीने की सरकार हमारी है। 3 महीने की सरकार में हमने भी हेलीकॉप्टर की सर्विस ली है, लेकिन हेलीकॉप्टर किस बात के लिए? हमारे घर के अंदर उतारने के लिए नहीं, केवल हमारे घूमने के लिए नहीं। हमने कहा है पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब आदमी का बच्चा, बेटी, माँ, बूढ़ा, बुजुर्ग अगर बीमार है और उस हॉस्पिटल में अच्छा इलाज का इंतजाम नहीं है तो उसके लिए कलेक्टर से संपर्क करके डॉक्टर के माध्यम से बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए
एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर हमने अपनी तरफ से लगाने की घोषणा की। ये होती सरकार और ये होती इच्छा शक्ति और ये है संवेदनशीलता। गरीब के आदमी को हेलीकॉप्टर से अगर पहुंचाएंगे तो पुण्य मिलेगा, उसकी जान बचेगी, ये संवेदना होती है। घर में हेलीकॉप्टर से घूम करके आप जनता को मूर्ख मत बना सकते। जनता मूर्ख नहीं समझती है। केवल यही नहीं, हमने एक और निर्णय किया, आपको 13 महीने मिले, एम्बुलेंस को बुलाओ 108 से। एम्बुलेंस दौड़ी दौड़ी आती है, कोई बीमार को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद किसी कारण से शरीर छूट जाए, आदमी भगवान को प्यारा हो जाए, मरीज भगवान को प्यारा हो जाए, तो शरीर मट्टी जो सक्षम है तो घर ले जाएंगे। लेकिन गरीब आदमी कैसे दृश्य देखते थे हम, कभी ठेले पे, कभी साइकिल पे, कभी ऑटो रिक्शा में, कभी हाथ में लेके जाना पड़ता था। 13 महीने की सरकार लगी, आपने कुछ नहीं किया। 3 महीने हमने निश्चित कर लिया कि कोई भी हॉस्पिटल में किसी के भी परिवार में ऐसी घटना घटेगी, घर तक छोड़कर के आएंगे सरकारी खर्चे से। ये हमारी संवेदना है। गरीब आदमी पैसा नहीं है, बीमारी में इलाज कैसे कराया वो जानता है, लेकिन अगर मट्टी को खराब होने दे ये कैसे हो सकता है। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और एक नहीं दो नहीं इतने सारे फैसले किए, कोई कह नहीं सकता। गौशाला की गाय के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, कोई गाय सड़क पे तड़पते हुए घायल होकर पड़ी नहीं रहेगी, उसके लिए गाय के लिए एम्बुलेंस लगाएंगे। और जो गौशाला चल रही है उनका अनुदान डबल कर दिया। बोले गौ माता की 20 रुपया प्रति गाय का देते थे, हमने 100% बढ़ाते हुए 20 का 40 रुपया प्रति गौशाला प्रति गाय का अनुदान सरकार के द्वारा देंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। आपके अपने इसी छिंदवाड़ा में मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था, जल्दबाजी में विश्वविद्यालय खोल दिया, ना कॉलेज ना बच्चे, खाली मूर्ख बनाओगे, कब तक बनाओगे। विश्वविद्यालय के लिए भी हमने ही निराकरण करा था। वोट ले लिए, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाएंगे, हार्टिकल्चर कॉलेज बनाएंगे, ना एग्रीकल्चर बना ना हार्टिकल्चर बना। मैं घोषणा कर रहा हूं अगले साल से इसी विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर की पढ़ाई अपने बच्चों के लिए जारी रखी जाएगी। हार्टिकल्चर की बच्चों की परीक्षा यहीं पे होगी। बस इतना ही है कि आचार संहिता लग रही है, इसके कारण से ये आचार संहिता के बाद इन निर्णयों का पालन करना शुरू कर देंगे। सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। 163 की संख्या से भाजपा को आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया है। तो जनता ने आशीर्वाद दिया तो छिंदवाड़ा क्यों पीछे रहेगा। छिंदवाड़ा का नंबर सबसे पहले रहेगा क्योंकि छिंदवाड़ा उसके लायक है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हमारी सरकार ने तय किया, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके जहां जहां चरण पड़े हैं अपने इस प्रदेश की धरती पर, प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह विकसित किया जाएगा। कोई स्थान छोड़ा नहीं जाएगा। बोला जाए जय सिया राम। अयोध्या के बाद अब हमारे पास तो चित्रकूट है। भगवान ने 11.5 साल हमारे साथ बिताया अपने प्रदेश में। उसी चित्रकूट पर विकास का प्राधिकरण बना करके योग्य तरीके से पूरा विकास किया जाएगा। हमारी सरकार एक ने अनेक निर्णय कर रही है, लेकिन अभी ये जो चुनाव है, ये चुनाव तो दिल्ली वालों के लिए है। और दिल्ली वालों ने क्या क्या किया है आप देखो जरा ध्यान से। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, देश का बच्चा बच्चा मोदीमय हो चुका है। हम सबका सौभाग्य है, आने वाले समय में देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, भारत को दिव्य और भव्य बनाना है। इसलिए यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने के लिए।
हम और आप संकल्प करें। आप बताओ, केवल 10 साल का समय मिला भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, लेकिन कौन सा ऐसा विषय है जिन विषयों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने देश में काम नहीं किया? हर वो विषय जिसके आधार पर देश का सम्मान बढ़े, देश अपने विकास के पथ पे चले, और तो और कानून का पालन सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कानून केवल गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी पे चाहे जितना जुल्म करो वही कोर्ट कचहरी जाएगा, बड़ा आदमी सबसे बच जाएगा। वो बड़ा होके अपने आप को 56 का पता नहीं क्या क्या मानते थे, फन्ने खाओ क्या क्या नाम बोलते हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप जिनके घर में जा जा करके उनके पांव दबाते थे, वो सब जमानत पे है भाई साहब। आप कोई भी खा होगे, कोई बचने वाले नहीं है। आप राहुल गांधी हो, आप प्रियंका गांधी हो, आप सोनिया गांधी हो, आप केजरीवाल हो, कानून सबके लिए बराबर है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। सारे बेईमान जमानत पे है। ये मौका इसलिए आया है, हम भगवान राम को मानने वाले हैं, हम राम राज्य लाना चाहते हैं, और राम राज्य की पहली शर्त कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो जो जो जेल में जाए, वो जेल में जाने के रास्ते पे खड़ा है, वो सब हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, बचाओ मोदी से, बचाओ मोदी से, सब चिल्ला रहे हैं। लेकिन जैसे कर्म करोगे, जो आपने बोया है, आवाज नहीं आ रही है, जो बोगे, आपने जो करा वो भुगतना तो आपको है। इतना मूर्ख बनाया, इतना मूर्ख बनाया। अरे भगवान राम के मंदिर को लेकर हिंदू मुसलमान को लड़ाया, भगवान राम के मंदिर को लेकर के, जन्म स्थान को लेकर विवादित बनाया। और वो किस देश में? भारत देश में। 90 के दशक की याद करो, लगातार जब भी बात निकली भगवान राम के मामले में कुछ मत करना, बवाल हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। ये उसी प्रकार से जो जम्मू कश्मीर के मसले में हुआ था, धारा 370 हट जाएगी, कांग्रेस के नेता पता नहीं देश में बवाल आ जाएगा। हमें गर्व है इस बात का। अयोध्या का भगवान राम का गगनचुंबी मंदिर बना है, शिलान्यास भी हुआ और लोकार्पण भी हुआ। और क्या हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हुआ? जोरदार ताली बजा करके जोर से बोलो जय जय सिया राम। अब देश की दुनिया जनता इनको माफ करेगी क्या? हमारे देवी देवताओं का वर्षों तक आजादी के बाद जन्मस्थान पे मंदिर नहीं बना सकते। धारा 370 के माध्यम से 40,000 लोगों का, निरपराध लोगों के अगर हत्याएं हुई है, ये कलंक कांग्रेस के माथे, कमलनाथ के माथे, क्योंकि आप भी उस सरकार में मंत्री थे, आप भी सांसद थे। ये निरपराध लोग क्यों मारे गए? क्योंकि अक्षम लोग सरकार चला रहे थे। हमारे देश के बॉर्डर पर सैनिकों के सिर काट के ले जा रहे थे। ये पाप क्यों हो रहा था? क्योंकि नकारा सरकार दिल्ली पे राज करती रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब यह नरेंद्र मोदी जी का समय है। पाकिस्तान के बाप की मजाल लिए कि बॉर्डर के इस पार कुछ करके देख ले, वो घर में ही निपट ले, वही बहुत है। उसकी जो हालत हुई है वर्तमान के समय में, हमारे दुश्मन पाकिस्तान के अंदर भी अब सुरक्षित नहीं है। ऐसा मजबूत देश बनाने के लिए हम और आपको संकल्प करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश तो वो धरती है जो जनसंघ के जमाने से राष्ट्रवादी दल को हमेशा विजय बनाती है। एक बार पटवाजी को आपने विजय बनाया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी अगला नंबर नहीं आया। अब की बार मोदी जी अपनी सरकार बनाए तो दुनिया में भारत की धाक और साख दोनों बनाने के लिए हम और आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। छिंदवाड़ों को भी जिताना पड़ेगा। भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना पड़ेंगे। गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले आपको स्वयं को नरेंद्र मोदी बन के जाना पड़ेगा। आप सब तैयार हैं? इधर से आवाज आए, तैयार है?
तो बांधो मुट्ठी और बोलो जय जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सब लोग बैठ जाइए। अभी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे कुछ कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका नाम बोलते जाऊंगा, वो बारी बारी से यहां पर आते जाएंगे। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय श्री वीरेंद्र सतीजा जी, वो यहाँ पर आए और आप कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता लाएंगे। साथ में डॉक्टर संजीव उप्पल जी, डॉक्टर प्रवीण नाहर जी, आप भी आए। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आपका भी भाजपा में बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय दीपक बिंद्रा जी, पूर्व पार्षद, नरेंद्र तनेजा जी, प्रसिद्ध व्यवसायी, अश्वनी बिंद्रा जी, राजकुमार पवार जी, सतीश शर्मा जी, अखिलेश खंडेलवाल जी, राहुल गढ़ेवाल जी, ऐश्वर बड़ेरिया जी, इनके साथ में इनके 50 साथी और आ रहे हैं। सुमित दाईफोड़े जी, सचिन ताम्रकार जी, कलश काबरा जी, कमल सामरा जी, मंजीत सिंह सलूजा जी, पोपी, आप परासिया नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं। आप भी आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। विपिन श्रीवास्तव जी, महमूद खान जी, पंकज शर्मा जी, उमेश ठाकरे जी, संतोष सोनी जी, संजू राजा जी, दुष्यंत दुबे जी, सुरजीत सिंह सेंगर जी, अमरवाड़ा क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम चंद्रवंशी जी, आप भी अपने साथियों के साथ में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वो यहाँ पर आते जाएं। संतोष